आज मैं उपनिषद की तीसरी कथा सुनाता हूँ। विप्लाद ऋषि और उनके शिष्य। भरद्वाज का पुत्र सुकेशा, शिवी का पुत्र सत्यकाम, शौर्य का पुत्र कौशल्य, भृगु का पुत्र वेदर्वी और कत्य का पुत्र कवंदी ये ब्रह्म प्राप्ति के लिए उत्सुक थे। इन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पिप्लाद ऋषि के पास गए। वे सब हाथों में समिधा पुष्प आदि लेते हुए पिप्लाद ऋषि के चरणों में श्रद्धा और विनय के साथ ब्रह्म विद्या से परिचय प्राप्त करने की प्रार्थना की। पिप्लाद ऋषि ने कहा, तुम लोग तपस्वी हो, लेकिन 1 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य धारण कर आस्तिक भाव से तुम लोग जो प्रश्न करोगे उसका मैं स्पष्ट उत्तर दूंगा। उन लोगों की ऋषि की आस्था पूर्वक आज्ञा पालन करते हुए साधना की। कन्य के पुत्र कवंदी ने ऋषि से प्रश्न किया, भगवान दया करके यह बताइए कि यह इस समस्त जगत के प्राणी कहाँ जन्म लेते हैं। ऋषि ने कहा, प्राणियों की रचने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्म ने अपने जागृत चित्त से तप कर अन्न और प्राण की उत्पत्ति की। इस उद्देश्य से दोनों अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। सूर्य प्राण रूप अग्नि और चंद्रमा अन्न रूप है। सूर्य उदय होकर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम और उत्तर में ऊपर नीचे और बीच में सर्वत्र प्रकाश फैलाता है। इस प्रकाश किरणों से छा देता है। इस प्रकार यह सर्वव्यापी आत्मा का ही स्वरूप है। यह विश्वरूप अनंत किरणों ज्ञानवान सब प्राणियों का आश्रय रूप है। समस्त जगत का चक्षुरूप और प्राणियों का प्राण स्वरूप है। संवत्सर प्रजापति ब्रह्म है। उत्तरायण और दक्षिणायन 2 मार्ग हैं। जो लोग सांसारिक आकांक्षा अर्थात धन पुत्र और भोगादि की कामना से कर्म करते हैं वे दक्षिण मार्ग अर्थात पितृमार्ग को जाते हैं। वे चंद्रलोक को प्राप्त कर बार बार जन्म लेते हैं। जो लोग तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और ज्ञान से आत्मस्वरूप की खोज कर प्राण रूप सूर्य का सच्चा स्वरूप जानकर वे उत्तर मार्ग सब प्राणों का अमर आश्रय सूर्य लोक को पाते हैं। ये जन्म मरण के चक्कर से छूटकर फिर कभी जन्म नहीं लेते हैं एवं मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग काल का ज्ञान रखते हैं, सूर्य की स्थिति के अनुसार वे 6 ऋतुएं 6 चरण 12 मास यह सारी भौतिक सृष्टि के जन्मदाता होने से सबका पिता है। दूसरे विद्वानों के धारणानुसार वह सर्वज्ञान स्वरूप है और सूक्ष्म रूप का जन्मदाता है। वह 7 रंगों के किरणों से सप्त ज्ञान चक्रों और 6 ऋतु रूपी अरे वाला काल रूपी रथ में स्थित है। इसमें सारा प्रतिष्ठित जगत रथ की पहियों की तरह घूमता है। यह सूर्य रूपी ब्रह्म स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों रूपों से सृष्टि का कारण है। अब इसी के बाद पिप्लाद ऋषि से भृगु पुत्र वेदर्भी ने पूछा, हे भगवान, आकाश आदि 5 महाभूत, चक्षु आदि 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन और प्राण इन तत्वों के देवता प्राणी के शरीर को धारण करते हैं। इनको कौन प्रकाशित करता है और इनमें कौन कौन श्रेष्ठ हैं? ऋषि पिप्लाद ने उत्तर दिया, ये सब देवता आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी वाणी मन चक्षु और कर्मेंद्रियाँ अर्थात कर्णेंद्रियाँ इन्होंने एक समय अपनी अपनी शक्ति से प्रकाशित करते हुए कहा, हम इस शरीर में व्याप्त होकर धारण करते हैं। इस पर शक्तिशाली प्राण ने कहा कि तुम मोह मिथ्या अहंकार में मत पड़ो। मैं ही अपने को 5 भागों में बांटकर इस शरीर में व्याप्य हूँ। पर सबने प्राण की बात पर विश्वास नहीं किया। तब प्राण ने उनको शिक्षा देने के लिए शरीर से बाहर निकला तो सब इंद्रियां भी बाहर निकल आई। जब प्राण ने शरीर में प्रवेश किया तो सब इंद्रियां भी शरीर में आ गई। जैसे रानी मधुमक्खी छत्ते को छोड़कर जाती है तो अन्य सब मधुमक्खी छत्ता छोड़ देती और रानी बैठती है, वे सब मधुमक्खी उस छत्ते में बैठ जाती हैं। इस प्रकार
सब इंद्रियां समझ गई कि प्राण का क्या महत्व है और उसकी स्तुति करने लगी। हे प्राण, अग्नि रूप में प्रज्वलित, सूर्य रूप में प्रकाश, मेघ के रूप में वर्षा करता है, इंद्र के रूप में वज्र का प्रजा का पालन करता और असुरों का नाश करता है। यह 7 प्रकार के वायु के रूप में सृष्टि चक्र को गतिशील, पृथ्वी के रूप में सब कुछ धारित, चंद्रमा के रूप में स्निग्धता बरसाता है। सत असत, स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ भी नश्वर जगत में है उस सब का कारण प्राण है, जो अमृत तथा अविनाशी है। रथ के पहिए की नाभि में जिस प्रकार अरे स्थित होते हैं उसी प्रकार प्राण में समस्त जगत स्थित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में जो ज्ञान है वह सब प्राण के ही आधार पर प्रतिष्ठित है। समस्त कर्मकांड रूप यज्ञ और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के रूप में उन कर्मों का कर्ता यही है। यह जानकर इंद्रियां इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे प्राण, तू ही सृष्टिकर्ता, प्रजापति का विराट रूप, माता पिता की संतान को जन्म देने वाली शक्ति है। तू ही चक्षु आदि इंद्रियों के साथ प्राण शरीर में स्थित है। हे प्राण, तू परम श्रेष्ठ देवताओं के पास होम किए पदार्थों को पहुँचाने वाले, श्राद्ध में पितरों को दिया वाला अन्न पितरों को पहुँचाने वाला है। कर्मेंद्रियों की शक्ति देहादि में धारण करने वाला तथा ऋषियों को सत्य आचरण करने का मूल कारण भी तू ही है। हे प्राण, तू ही इंद्र, रुद्र, विष्णु, सूर्य, अंतरिक्ष और आकाश में क्रमशः जगत का विनाश करने वाला, सृष्टि का पालक, प्रकाश देने वाला तू ही है। हे प्राण, जब तू मेघ होकर बरसता है तो तेरे द्वारा समस्त प्राणी जगत आनंदित होता है। हे प्राण, समस्त संस्कारों से रहित, स्वभाव से शुद्ध व निर्लिप्त एकर्षि नामक अग्नि के रूप में सब प्रकार को ही भोगता है। संपूर्ण पति तू ही वायु और पिता भी है। हे प्राण, तेरी जो मूल शक्ति वाणी में स्थित या कर्ण तथा चक्षु में प्रतिष्ठित है या मन में व्याप्त है, शांत भाव से स्थिर रखने की कृपा कर, उसे बाहर निकाल कर न बिखेर, इसे मैं जगत का कल्याण है। हे प्राण, इस भूलोक में भी देवों को भोग के जो कुछ साधन वे सब तुम्हारे वश में है। हे प्राण, माता जैसे पुत्रों की रक्षा करती है वैसे ही तुम रक्षा करो। तुम्हारी बुद्धि का तुम निरंतर बढ़ाते जाओ और समृद्धि भी बढ़ाओ। इस प्रकार प्राण की स्तुति करते हुए इंद्रियों ने जाना कि प्राण की महत्ता है। इसी प्रकार इसकी 2 कहानियाँ और हैं जिसमें विप्लाद ऋषि अन्य शिष्यों को अपनी शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा अगले भाग में मैं प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।